भाग 4 भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय संविधान का विकास। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूरे से हुई है, जिसका अर्थ प्रबंध करना, व्यवस्था करना या आयोजन करना होता है। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया। उसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी तथा 1934 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम M.N. राय ने 1934 ईस्वी में रखा था। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी। कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। 1726 का चार्टर एक्ट या लॉर्ड नॉर्थ की सरकार कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल एवं उनकी परिषद को विधायी अधिकार प्रदान किया गया। अब तक यह शक्ति कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में निहित थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने के अधिकार दिए गए। दीवानी अनुदान के फलस्वरूप कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की वास्तविक शासक बन गई। इस एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और कोर्ट को दीवानी, फौजदारी, नौसेना तथा धार्मिक मामलों की सुनवाई एवं फैसले का अधिकार प्राप्त हो गया। इस कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। विलियम पिट की सरकार। पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियों, ब्रिटिश शासन का कंपनी पर अपूर्ण नियंत्रण तथा भारत में कंपनी के कुशासन तथा उसके कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे अन्याय आदि को दूर करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था तथा व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पद बनाए गए। अब देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस राजलेख द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। 1833 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक और सदस्य की नियुक्ति हुई, जिसे विधि सदस्य कहा जाता था। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित किया गया। कंपनी के चीन से व्यापार तथा चाय संबंधी व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के अंतर्गत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया।
1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। इसके लिए 1854 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई तथा बंगाल के लिए एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया तथा भारत का शासन इंग्लैंड के सम्राट के नाम से किया जाने लगा। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। इस अधिनियम में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर दिया गया। इसमें एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। अब देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम।